करके सोनिया गांधी जी ने मूव किया। और आपको याद होगा कि जब लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण की बात राजीव गांधी जी कानून लेके आए, तब उसका विरोध बीजेपी ने किया। महिला आरक्षण का लोकल बॉडीज इस चुनाव के वक्त आखिर में 9.5 साल खत्म होने के बाद हाफ हार्टेडली लाए हैं। तो चाहते थे पहले से आ जाते तो महिला आरक्षण मिल गया, अब फिर भी हमने कोशिश की है ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की। दूसरी आपकी बात थी बुजुर्ग, एक अगर घर के अंदर भी हम कॉम्बिनेशन रखते हैं, युवा होता है, बुजुर्ग का पांव छूता है, हाथ पांव उसके चलते हैं, पर अनुभवी दादा का दिमाग है तो उसका मार्गदर्शन भी लेते हैं। हम बीजेपी की तरह नहीं है। दो परिवार दो टाइप के होते हैं। एक परिवार होता है कि माँ बाप की सेवा मरते दम तक करते हैं, बाप या माँ है उसके पांव छू के बाहर जाते हैं और उसके पीछे बिना पानी भी नहीं पीते, वो खानदान परिवार होता है। एक होता है कि बाप बूढ़ा हो गया, उसने कितनी भी परिवार के लिए मेहनत की, उसको जाओ और वृद्धाश्रम में डाल के आओ, ओल्ड एज होम में डाल के आ जाओ, जो बीजेपी करते हैं। चाहे अडवाणी जी से लेके बहुत नाम ऐसे मिलेंगे, उमा भारती जी जैसे, जिनको वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में मार्गदर्शन मंडल नाम लगा के वहां डाल दिया, जिसका ना मार्ग रहा ना दर्शन रहा। हम कुछ बुजुर्गों को जरूर हमने टिकट दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि कल असेंबली मिलेगी और उसमें कांग्रेस की पार्टी की कोई मीटिंग होगी तो युवा साथी का मार्गदर्शन के लिए कुछ बुजुर्ग भी होने चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन जरूर रखा है। अगर किसी ने लगा कि मेरी एज हो गई और मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी हेल्थ साथ नहीं देती है, मुझे लग रही है, और दूसरा उससे 2 साल बड़े वाले कहते कि नहीं आई एम मेंटली फिजिकली फिट, मुझे तो मैं जीत के दिखाऊंगा, और पार्टी को लगता है कि इसको देना है, तो हमने दिया है। हमने कोई किसी को काटने के लिए क्राइटेरिया नहीं बनाया जो मोदी जी बनाते हैं कि 65 साल क्राइटेरिया, पर मेरे वाला है उसको क्राइटेरिया नहीं, या मुझे तो मैं तो सबसे परे हूं तो मेरे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। अभी एक फिल्म हीरोइन कहती है कि वो तो अवतार है, तो ऐसी बात हमारे वहां नहीं है। हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते काम कर रहे हैं। लास्ट आपने पूछ लिया तो जो बाकी ठीक है चलिए। आप ये बताएं कि बार-बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने सीएम का चेहरा दिया, और कहते हैं कि कई चेहरे भी हैं बीजेपी में, पर सीएम का प्रधानमंत्री और कमल इन्होंने बोल चुके। कांग्रेस में कौन है सीएम का चेहरा? देखिए, हमारा एक पहले से हमारा लोकतंत्र में दो टाइप का लोकतंत्र है। एक है ब्रिटेन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रिटेन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आप सुन लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ब्रिटेन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस पार्टी का बहुमत आता है उसके चुने हुए लोगों की आवाज सुन के उस पार्टी के मुखिया प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तय करते हैं। ब्रिटेन फॉर्म ऑफ, हमारा बाबा साहब आम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना, हमने ब्रिटेन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की, कि जहां पे एक चेहरे से चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव होने के बाद से एक अमेरिकन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां प्रेसिडेंट का चेहरा होता है, चेहरे से चुनाव होता है और जीतता है तो प्रेसिडेंट बनता है और अपनी मिनिस्ट्री बनाता है। हमारे यहाँ ब्रिटेन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हमने सम्मान किया। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। उस वक्त बीजेपी की एक नेत्री कहती थी कि मैं सर मुंडवा दूंगी, सोनिया जी के नेतृत्व में बहुमत आया। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उसने कहा कि मेरे से अच्छा मनमोहन सिंह जी चला पाएंगे, मनमोहन सिंह जी बने। तो ज्यादातर कांग्रेस का यही काम रहा है, एक्सेप्ट कहीं पे रहा है। लाइक हिमाचल में जो वीरभद्र सिंह जी लड़ रहे थे, हमको लगता था कि वही नेता है, सबका एक मत था। कैप्टन को हमने पंजाब में पहली बार वाले चुनाव में तो सबका एक मत था कि हम इनके, तो ऐसा जहां होता है वही हमारा चेहरा होता है। मोदी जी तो इतनी गाली देते थे गुजरात में, कैप्टन कौन? आज मैं पूछता हूं कि राजस्थान में कैप्टन कौन? बताओ मोदी जी, आपकी पुराना इश्तिहार देखो, क्योंकि आप तो मानते थे कि कैप्टन के तौर, हम तो मानते हैं कि ब्रिटेन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहां चुनाव होता है,
बहुमत आने के बाद हाईकमांड चुने हुए लोगों की बात सुन के हाईकमांड डिसाइड करता है कि हु विल लीड द पार्टी। तो ये इतना फर्क। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।